देखो, सीरीज और पैरेलल बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर एक ही बात होती है। अगर मैंने उसको साथ साथ लगा दिया, हैंड बाय हैंड लगा दिया, एक हाथ खत्म हुआ दूसरा हाथ मिला दिया, हैंड बाय हैंड मिला दिया उसको, ठीक है, जिसमें एक हैंड में दूसरा हैंड है सीधा, ठीक है, एक हैंड में का सेकंड हैंड है, हैंड बाय हैंड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, they were connected in series. Are you getting this? सीरीज तो बहुत आसान है, साथ साथ लगे हुए दिखेंगे आपको। मैं 2-3 डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ सीरीज के आपको, यू गेट टू नो कैसे कैसे वो दिखते हैं, ठीक है। पहले तो एक तो ये हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे 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 आगे गया, नीचे आया, फिर ऐसे। अरे कैसे भी बना लो डायग्राम, हैंड इन हैंड है ना, अभी भी देखो हाथ में हाथ है, हाथ मुड़ गया, क्या हो गया, क्लियर है। और कैसे हो सकता है, ऐसे, हैंड इन हैंड है, ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, एंड व्हाट वी से दिस इज रेजिस्टेंस थर्ड, हैंड इन हैंड है, एक साथ जुड़े हुए तीनों, आए हैं ना, ठीक है। हैंड इन हैंड मतलब एक एक हाथ में दूसरा हाथ, दूसरे हाथ में पहला हाथ, सारे एक दूसरे के हाथ से जुड़े हुए, ठीक है। ठीक है। देखना इसका जो हाथ है यहाँ पे, ए का जो है सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड जो थर्ड से कनेक्टेड है, सही है। तो अभी भी ये ऐसे हैं। आपको सीरीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पैरेलल कैसा होता है। पैरेलल का एक बहुत बढ़िया तरीके से समझने का तरीका है जंक्शन। जंक्शन आना चाहिए। जंक्शन क्या होता है बताओ। अभी आप लोग रेलवे में जाते हैं तो वहां पे जंक्शन आता है। जंक्शन एक हाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन एक साथ मिलती हैं। एक ऐसा पैरेलल खड़ी स्टेशन होती है। जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन एक साथ मिलती हैं। उसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग। भैया, जंक्शन और कैंट में क्या फर्क होता है? कैंट भी तो होता है ना। मुझे नहीं पता, रेलवे वाले से पूछो। ये कैंट रेलवे मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया हूँ। अच्छा। स्टेशन कैंट ऐसे समथिंग समथिंग होता है, मुझे पता, भूल गया। अब यहाँ पे देख, कहता है यहाँ पे क्या है, जंक्शन। यहाँ पे कैसा जंक्शन होता है ध्यान से देख, ठीक है। ये ऐसे है, देख वहां पे हैंड इन हैंड, यहाँ पे एक हैंड ऊपर गया, ये साथ में वायर है, देख, ठीक है। ये गई। आपको ये वाला तो ना दिख रहा होगा सर, ये पैरेलल है, लेकिन मैं अभी भी आपको यहीं से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ये पैरेलल के साथ साथ इसके अंदर एक और बात समझ आ रही है कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वायर एक साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हो। ये फर्स्ट वायर है जो कि मेन सर्किट की है, ये सेकंड वायर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस की है, ये थर्ड वायर जो सेकंड रेजिस्टेंस की है। समझ आ रही है आपको ये बात। हाँ हाँ, अगर 3 वायर। एक साथ दो हाँ। से ज्यादा अगर वायर कनेक्टेड है, दैट मीन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल। क्लियर है। और अगर एक से दो से ज्यादा वायर एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ओके सर। जंक्शन भी बोलते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा और डेंस करूं, यहीं से एक और वायर लेके गया, ऐसे ऐसे बना दिया, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल हो गए। ठीक है। बच्चा कहता है चलो ये तो सर आसान था, लेट्स मेक इट सम मोर डिफिकल्ट। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें तो खेल है, मतलब खेलना है इसके अंदर हम लोगों को, क्योंकि हमारे साथ खेला जाएगा पेपर में। तो हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देखो कहाँ से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा आगे पीछे से कर दिया। तो अभी भी ये जो है ये तीनों के पैरेलल है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे। अरे एक बात बताइए, ये 1 जो है वो 3 के पैरेलल है, आंसर इज यस। और 1 जो है वो 2 के पैरेलल है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब 2 और जो 3 है वो भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। समझ रहे हो। मैथ्स लगा दी भैया। ऑब्वियसली मैथ्स ही है यहाँ पे, फिजिक्स आपकी मैथ्स के बिना नहीं चलेगी। 12th क्लास में आपको ये बात 11th 12th में समझ आ जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका था समझने का। एक मैं थोड़ा सा खतरनाक सा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो बताते रहना मुझे। देखो ये रेजिस्टेंस है, बताओ ये जंक्शन है या नहीं है। नहीं है। नहीं है।
अरे भाई क्यों नहीं है, दिख नहीं रहा, अजीब सा नहीं दिख रहा है कुछ? बोलो सर अजीब क्या होता है, सीधा सर दो बताओ। वायर ही तो है। दो से ज्यादा वायर कनेक्टेड है तो जंक्शन है? नहीं यार, दो ही कनेक्टेड है तो जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या ये जंक्शन है? नहीं है। नहीं है। नहीं। कहीं बच्चे बोलेंगे सर देखो ना, आपको क्यों नहीं लग रहा है, ये आपको दोनों के पैरेलल नहीं लग रहा है ये वाला? अरे क्यों लगेगा, तो बोलेंगे बच्चे सर देखो, एक एरी वायर एक एरी, एक जो ये एक सिंगल वायर है वो दो से कनेक्टेड है। अरे वो तो होगी दो से कनेक्टेड, क्यों नहीं होगी? जो R1 है वो आगे भी किसी से कनेक्टेड होगा, पीछे से भी कनेक्टेड होगा। मैं एक जगह से बता रहा हूँ, एक जगह से कैसे कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई आपको? तो जो R1 है वो R2 और R3 की क्या है बताओ, सीरीज में है या पैरेलल में है? क्या भैया, ये तो सीरीज में है। ये सारे सीरीज में, पक्की बात है? हाँ। सब सीरीज में, पक्की बात है? अब बताओ। अब बताओ भाई कौन पैरेलल में है और कौन सी? भैया ये जो R1 और R3 है ना, हम्म, और ये फिर R4 आ गया तो यहाँ पर जंक्शन हो गया। तो आप कहते हो सर जंक्शन जो है वो R1 R2 और R4 के बीच का है, मतलब कि R1 R3 R1 और R4। R1 जो है वो R4 के पैरेलल, आंसर इज यस है। तो जो R2 है क्या वो भी पैरेलल, आंसर इज यस है। ठीक है, जो R1 और R2 जो है वो R4 के कंबाइंड होने के बाद, R1 एंड R2 कंबाइंड पैरेलल टू R4, आंसर इज करेक्ट। नाउ R3 जो क्या R4 मतलब के समझ नहीं आया पैरेलल है? सर, समझ नहीं आया। हाँ भैया दोबारा बता रहे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा देख, R1 और R2 जो है, R1 इसके पैरेलल लग रहा है तेरे को? हाँ लग रहा है, लग रहा है। जंक्शन में आ रहे हैं ना उधर। R2 R4 के पैरेलल लग रहा है आपको? नहीं। नहीं लग रहा बेटा, फिर तेरे को R1 भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि R1 अकेला भी R4 के पैरेलल नहीं है। R1 और R3 के R2 साथ है ना? मिलके, R1 और R2 मिलके R4 के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। और जो R4 है वो R3 के पैरेलल दिख रहा है। हाँ है। ठीक है, तो वो तो एकदम दिख रहा है। ये स्विच यहाँ पे लगाया है तो बच्चों को कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि सर तो ये तो यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए था ना R3। अरे कोई बात नहीं यार, यहाँ से भी हो सकता है, वायर तो एक ही जा रही है। तो R4 जो है R3 के भी पैरेलल है। तो पैरेलल को हमने कैसे देखा, जंक्शन से देखा। ठीक है, जंक्शन से देखा। जहां जहां जंक्शन होंगे वहां दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, जहां जंक्शन नहीं है वहां पे बेफिक्र होकर बैठ जाओ। क्लियर है, चले आगे। भैया तो सर R1। R1 और R2 को पहले हम सीरीज में लेंगे और फिर जो R1 और R2 कंबाइन 3 और 4 वो सारे पैरेलल में होंगे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है, मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है वो सब कुछ। आओ, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीरीज की, धीरे धीरे आगे चलेंगे ना दीदी, तो उनको सीधा जंप मारी वो भी ओलंपिक वाली, है ना? ऐसा थोड़ा होता है, आराम आराम से चलेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि आपका उसमें कैसे रहता है। आओ, पहले देखेंगे सीरीज में कैसा रहता है। सीरीज में तो आपको मैंने बना के दिखा दिया, अब बना के ये तो अलग बात थी, बनाना भी चाहिए अपने को। दूसरी बात है इसके फॉर्मूला क्या रहेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे चलेंगे, सिंपल तरीके से देखेंगे। अगर आपका R जो 1 है R2 के सीरीज में है, नाउ R1 इज सीरीज विद R2, और आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। एक सर्किट के अंदर R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है, और अब आपको एक क्या करना है, एक टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो आप सीरीज में है अगर, तो आप फॉर्मूला लगाओगे RT, T स्टैंड फॉर टोटल। आप RT भी लिख सकते हो, आप R12 भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैं T अगर फाइनल है
अगर फाइनली टोटल है तो आप RT लिखो, अदरवाइज R12। अभी हम लोग टोटल निकाले तो RT लिखेंगे। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है सीरीज में, ठीक है। और कहते हैं अगर सर इसके अंदर अगर 2 आपने बताया, अगर इसके अंदर 3 लगे हुए होते तो मैंने कहा तो डरने की क्या बात है, R3 इज इक्वल टू 1 ओम लिख ले, तो भैया यहाँ पे R3 कर दियो। अगर सर 4 लगे हुए होते तो मैंने कहा प्लस R4 भी कर लियो, 5 होते प्लस R5 कर लियो। भाई जितने होंगे ना, बकवास नहीं करनी, जितने होंगे उतने आप इसके अंदर एड ऑन करते जाओ। अच्छा सीरीज Clear है? में है टोटल रजिस्टर सबका हाँ सम। सीरीज, हाँ टोटल सबका सम। आप ही तो पूछ रहे हो ना टोटल कितना है, तो टोटल कैसे होगा, सबका सम होगा टोटल। और सबका सम टोटल कैसे हो सकता है, प्लस करते जाओ टक 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 टक, क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए सिंपली, बिकॉज दे आर इन सीरीज दैट इज व्हाई दे आर सिंपली एडिंग ऑन, ठीक है। पैरेलल की बात मैं बाद में करूंगा आप लोगों को। नाउ आप बताओ, इतना क्लियर है आप लोगों को, और बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से। ये इसकी एक डेरिवेशन बार भी फिर बताओ। लो भाई, डेरिवेशन हाँ जी बिल्कुल देखेंगे। बच्चा देखिए, R1 जो R2 और R3 एक दूसरे के सीरीज में है या नहीं है, बता। हाँ है। सीरीज देखने का सबसे बढ़िया तरीका कि इनके बीच में कहीं जंक्शन तो नहीं है, नहीं है। कहीं जंक्शन नहीं है कहीं, बस एक तार से नहीं है। दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी सब कनेक्टेड है ऐसे करके, तो दैट मीन देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम, कहानी खत्म होगी, जंक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या करने का अपने को, अगर जंक्शन नहीं है तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ठीक सिंपल है। है बहुत, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला है R1 आरटी R2 क्या है? आरटी क्या क्या है? कह रहे हो, आरटी क्या है? टोटल रजिस्टर। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम लोग निकाल भी देते हैं, बहुत मुश्किल है। RT इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 विच इज 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 6 ओम। क्लियर है? यस भैया। ठीक है। क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, थोड़ा जुबान। राम क्या कह रहे हो? कह रहा थोड़ा जूम आउट कर दो। यस अरे सर। क्या करेगा जूम आउट का यार, कुछ भी तो नहीं छूटा हुआ हमारा, ये ले, ठीक तो है। ये ले यार, तू थोड़ा और ले। ओके। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसकी डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, डेरिवेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इतना कुछ है नहीं इसकी डेरिवेशन, ठीक है। अगर आपको देखने का मन है तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। जरूरत अगर आप लोगों को लग रही हो तो हम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करके ही चलते हैं, कुछ छोड़ेंगे हमारा नाम आ जाएगा, ये सर ने नहीं करवाया, करके चलते हैं भाई। तो कौन 2 ही ले बोलेगा? लेते हैं, सिंपल रहेगा, कोई भी बोल सकता है। अ, आओ, क्या करना है, कुछ नहीं है, सीरीज में है सारे। इसमें हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं, ओम फ्लो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वही सब चीजें आपको सब जगह देखने को मिलेगी। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे खाली RR दिख रहा है, V तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो V देखते हैं, I देखते हैं। अच्छा, सीरीज में जो करंट होता है ना, सीरीज में जो करंट होता है वो सिंगल ही रहता है, करंट डिफर नहीं करता सीरीज में, इस बात को पक्का बांध लो। सीरीज में करंट जो होता है वो डिफर, मतलब कि पूरे सर्किट में एक ही करंट रहता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये मैं अच्छा। क्यों कह रहा हूँ, क्या होता है कैसे होता है, जब मैं पैरेलल में जाऊंगा और उसके साथ कंपेयर करूंगा ना, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। चलो उसको समझते हैं एक बार। मान लो ये R2 और R3 जो R1 और R2 हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये R1 या R2, मान लो यहाँ से करंट जो गया 10 एम्पियर का गया,
आपका जो करंट गया वो 10 भैया एक और ही है। हेलो, यहाँ पे जो आपका करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट जो है दैट वाज योर 10 एम्पियर, ठीक है। अगर 10 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे जंक्शन आया तो यार ऑटोमेटिकली दिमाग समझने वाली बात है कि Divide ऐसा हो तो नहीं हो जाए। सकता यहाँ पे भी 10 एम्पियर जाए और यहाँ पे भी 10 एम्पियर जाए। सोच, राम ने बोल दिया डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ राम भैया। किस हिसाब से डिवाइड करूं? ऑन एन एवरेज हम लोग ये सोचेंगे कि यार 2 जगह है तो हाफ हाफ कर दे, है ना। यस सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो भी अपने को क्या लेना देना, अपने को बस ये पता है कि भैया पैरेलल में जाए तो डिवाइड होता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, लेकिन सीरीज में अलग अलग होने का मतलब नहीं है। नहीं हो। समझ रहे हो? क्लियर है? किस रेशियो से डिवाइड होगा पूरे भैया ये बता। यार वो अलग-अलग। डिपेंड रहेगा कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता उसके बारे में, है। वो डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसलिए मैं बहुत जल्दी चुप हो गया हाफ हाफ बोल के, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ किसी प्रोपोर्शन में तो वो जाएगा 60-40, 40-30, मुझे नहीं पता, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, दैट विल बी डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्लियर है? अभी यहाँ पे अपने को बात समझ के आई कि भैया यहाँ पे साफ साफ डायग्राम बनाते ही पता लगा कि आई जो है यहाँ डिफर कर सकता है, वेयर यहाँ पे आई डिफर नहीं करेगा क्योंकि सिंपली फ्लो हो रहा है, कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं है, बिकॉज देयर इज नो जंक्शन ओवर हियर। दैट मीन्स इन सीरीज देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इज हियर, ठीक है। जो करंट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है, एक ही जैसा करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब पूरे सर्किट के अंदर चाहे R1 हो चाहे R2 हो, R1 हो या R2, उसमें जो करंट है दैट विल बी योर आई। क्लियर है? आई रहने वाला है। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, अगर मुझे R1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और R2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे करके इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा दूंगा। पहले बताओ हाँ या ना, वोल्ट हाँ मीटर हाँ पैरेलल में हाँ, लगेगा या नहीं? पैरेलल में लगता है। लगेगा। ठीक है, लगेगा। और मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि भाई R1 और R2 दोनों अलग अलग हैं, एक 2 ओम्स है और एक 3 ओम्स है, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों के हिसाब से अलग अलग होगा या नहीं होगा? हाँ डिफरेंट होगा। होगा। डिफरेंट होगा, है ना। अगर तो रेजिस्टेंस सेम रहता तो भाई बात पक्की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस खुद ही अलग अलग हो गया, है ना। जो चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए थी वो खुद ही अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों? क्योंकि दो अलग अलग बातें आ गई, एक ही चीज नहीं चल रही, दो अलग अलग रेजिस्टेंस आए हैं। एक रेजिस्टेंस से मुकर नहीं गया कि पहले मैं 2 ओम्स का था, मैं 5 ओम्स का हूँ, समझ रहा है? वो 2 ओम्स का ही है अभी भी, वो 2 ओम्स का ही रहेगा। आप ये मत बोलना कि सर ये तो मुकर गया, मुकरा नहीं यार, वो अपनी बात जिस पे आज भी अड़ा हुआ है, ठीक भैया है। हाँ जी, ये 2 वोल्ट मीटर लगाया आपने, 1 वोल्ट मीटर नहीं लग सकता? बिल्कुल एक भी लग सकता है, लेकिन वो जो एक आप लगाओगे ना मेरा बच्चा, वो वो दोनों पूरे का अलग सर्किट का वोल्टेज अलग। बताएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो आप वोल्ट मीटर लगाओगे वो एक पूरे सर्किट का वोल्टेज बताएगा, लेकिन अगर मैं R1 के ऊपर लगाऊं तो खाली R1 का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, R2 के ऊपर लगाया तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा खाली। और और वो पूरे दोनों सर्किट डिफरेंट में है। लगा दिया, पूरे सर्किट में लगा दिया, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी होगी। सर हम अच्छा। एरिया वाइज भी कर सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में लगा दिया तो उसका आ जाएगा। एरिया क्या? एरिया नहीं 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 नहीं, अगर तूने यहाँ से बोले कि यार ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ निकालेगा तो ये सेम ही रहेगा, जीरो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में कुछ है ही नहीं, समझ रहा है। यस। यहाँ लगाएगा तो बीच में कोई चीज है ही नहीं, तो पोटेंशियल तो डिफरेंस भी कहाँ से जीरो आया? आएगा। तो हाँ तो जीरो आएगा। तो आपको कोई चीज ऐसी ठोस चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके बीच में डिफरेंसेस आए, इसलिए मैंने देख रहा है किसके ऊपर लगाया, बैटरी के ऊपर लगाया। जो मेन जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट का होल, वो बैटरी के ऊपर लगता है। एक्चुअली बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके ऊपर लिख लिया 6 ओम, 6 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल जो है वो 6 वोल्ट है किसका? सर्किट का। तो इसका मतलब ये नहीं है R1 के ऊपर भी 6 है और R2 के ऊपर भी 6 है, टोटल और 6 होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन डिफर होगा। क्लियर है? तो बात ये सर आती है, डाउट है कि मतलब कि आप कह रहे हो कि आई तो है कांस्टेंट रहेगा पर वी जो है वो चेंज होगा,
पर V और I तो दोनों प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा I में? आई के ऊपर बच्चे सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो सीधा सीधा जाएगा। अगर मैं तेरे को सही सही बात बताऊं, अगर यहाँ बल्ब लगाती है, फर्स्ट बल्ब लगाया, सेकंड बल्ब लगाया, थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऐसे भी हो सकते हैं कि ज्यादा अच्छे से ग्लो करे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो अच्छे से ग्लो ना भी करे, लेकिन ग्लो हल्के फुल्के उनको करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ करंट उनके पास आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस जितना फर्स्ट सेकंड को चाहिए था उन्होंने ज्यादा ले लिया, थर्ड फोर्थ को पोटेंशियल डिफरेंस ही कम दिया। पे वी है, ठीक है, उसका जो आई रहेगा वो तो एकदम सेम ही रहेगा। यहाँ पे इस वी का आई तो सेम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपने रेजिस्टेंस लगाया तो ऑब्वियसली यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग क्रिएट करेंगे, लेकिन फ्लो ऑफ करंट थोड़ा कम कर देंगे वो, फ्लो करंट कह रहा हूँ, जो उनका पोटेंशियल जो करंट होगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए इसका एग्जांपल दिया था पैरेलल वाला ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है सर, समझ चलो आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग ऐसा करते हैं, जो R1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेते हैं और R2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको V2 मान लेते हैं। मान लें? बोलो हाँ या ना। मानने में क्या? मानने में क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, मानने में क्या है। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ 6 ओम लिखा है, ये इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 के अंदर डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये भी तो कह सकते हैं जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्ट जो है वो V1 प्लस V2 रहेगी। क्या? ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 वोल्ट है तो ऐसा हो सकता है 4 इस पे चला जाए, 2 इस पे चला जाए, ठीक है, या फिर उसका 3 इसमें जाए, 3 इसमें जाए, लेकिन 6 से ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, ये बात तो पक्की है ना। हाँ हाँ क्लियर है? अब VT का फॉर्मूला क्या होता है? VT इज योर टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। ठीक है, वो V का फॉर्मूला क्या होता है? IR, लेकिन यहाँ पे जो R आएगा R भी कौन सा होगा? टोटल R। क्लियर है? तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 का फॉर्मूला क्या होगा यार? V1 का फॉर्मूला भी वही रहेगा, IR1। V2 का फॉर्मूला क्या होगा? IR2। बताओ इसके अंदर किसी को दिक्कत आ रही है यार? अगर V2 पोटेंशियल डिफरेंस 2 पूछ रहा है तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी तो खाली 2 ही आएगा। भैया जो करंट है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए आई आ गया कांस्टेंट है है, ना। इसलिए आई आ रहा है। हाँ और ठीक है, अच्छा समझ गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, VT V1 V2 सारे के सारे ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, क्योंकि ये बात सच थी, हम लोगों ने डाल देना। हाँ, ठीक है, डालने के बाद आपको कैसा देखने को मिलेगा? IRT इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब इन दोनों में से I कॉमन आई लिख लूं? कॉमन आ जाएगा, फिर आई कट जाएगा, फिर R1 प्लस R2। ठीक है, I कॉमन R1 प्लस R2, यहाँ पे I तो पहले ही कॉमन है RT, तो I से I कट गया, दैट इज IT इज इक्वल टू I1 प्लस R2। ठीक है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समझना ना, इसका बेसिक समझने में टाइम लगता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 सेकंड में समझ आ जाता है। डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, इसके थोड़े बेसिक समझने में टाइम लगता है, मुश्किल वो भी नहीं है। आप बताओ कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ा सर थोड़ा। क्लियर है। हाँ थोड़ा थोड़ा ही होता है प्रथम, फर्स्ट टाइम ना थोड़ा थोड़ा सा ही होता है। जब हम लोग इसके भैया 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 1 मिनट, जब 5-10 क्वेश्चन कर लेगा तुझे सब समझ आ जाएगा कि आई कांस्टेंट रहेगा, आर के ऊपर जो वी है वो अलग हो जाएगा, ये सारी चीजें खुद ब खुद तेरे दिमाग में सेट हो जाएगी। अभी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे सेट होगा, मैंने पहले ही बोला। बोलो कॉमिल, बोलो क्या कह रहा था बच्चा? मैं बोल रहा था कि जो करंट रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट सीरीज में, हाँ, और वोल्टेज डिफर होगी ना। वोल्टेज डिफर होगी, क्योंकि R1 R2 R अलग अलग रहेंगे तो उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा नहीं।
और पैरेलल में वैसा वर्सा होगा ना? बिल्कुल, उसका ना सारा रीजन दूंगा मैं आपको जब डायग्राम बनाऊंगा ना। अभी हम सीरीज वाला पढ़ रहे हैं आज, जब मैं आपको पैरेलल वाला पढ़ाऊंगा तो सीरीज वाला एक बार फिर कंपेयर कर दूंगा आप लोगों के सामने। अब यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपको पैरेलल वाला ही पढ़ा दूंगा तो आपको ये वाला साथ में रखूंगा। दैट अभी एक डाउट है, उसके साथ क्या करते हैं। अब करंट तो पास हो रहा है, अब वो वोल्ट मीटर है, वहां पर करंट नहीं जाएगा कहाँ पे कह रहे हो? यहाँ V1 में? नहीं नहीं, अरे ये तो छोड़ दो, वो रेजिस्टर 1 के ऊपर वोल्ट मीटर लगाया है उसका वोल्टेज चेक करने के लिए, पर करंट तो वो तार तो कनेक्टेड है, तो करंट नहीं जाएगा वहाँ? यार वोल्ट मीटर जो है ना वो वोल्टेज चेक करेगा, तूने एमीटर थोड़ा ना लगाया। अच्छा, वही मैं सोच रहा था करंट तो कि जाएगा, अच्छा करंट तो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन वो खींचेगा तो खाली वोल्टेज ना उसमें से। चेक वोल्टेज करंट करेगा ना, नहीं खींचेगा। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ वो चेक खाली वोल्टेज ही करेगा, वो एमीटर नहीं है। आपको एमीटर लगाना है, आप यहाँ लगा लो। तो आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। हाँ यहाँ लगा एमीटर, यहाँ लगा एमीटर, यहाँ लगा, कहीं भी लगा। इससे तुझे अगर तुम लोगों को डिफिकल्टी आ रही है ना सर अपने को नहीं पता नहीं चल रहा कि हर जगह करंट सेम है या नहीं है, मैं कह रहा हूँ R1 के ऊपर लगा दे एमीटर, वो बोलेगा भाई उतना ही करंट आ रहा है। तू R2 के ऊपर लगा दे, वो बोलेगा उतना ही आ रहा है। तू बीच में कहीं पे भी लगा दे, वो बोलेगा उतना ही आ रहा है। इससे भी अपने को पता लगता है, ये भी एक बड़ा एविडेंस है। अभी तो आप लोगों के हाथ में ये सब एपरेटस नहीं है, जैसे जैसे 11 12 में पहुंचोगे तो आपके हाथ में सब कुछ आएगा, आप करके देख लेना एक बार। भैया एक लैब खोलो आप, वहीं पर कर लेंगे सारे। हाँ हाँ ठीक जी। है, इतनी बातें सर समझ मीटर आई। को हमेशा हम पैरेलल में मतलब सीरीज में क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? हम वोल्ट मीटर को अगर हम चाहे तो सीरीज में नहीं लगा सकते? हाँ मेरा भी डाउट है। वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाएगी, मैं कहता हूँ लगा ले, लेकिन वो वोल्टेज किसकी नाप के देगा ये तो बता। यार वोल्टेज नापने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए। एक वायर की वोल्टेज नापनी है क्या आपने? वो तो जीरो बोलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डिफरेंस किसी चीज का डिफरेंस बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ में क्या डिफरेंस है। अरे वायर डिफरेंस क्या आना था, कुछ भी नहीं, समझे? आपने रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस की एक तार इधर से पकड़ ली, एक इधर से पकड़ ली, हो गया पैरेलल, तभी तो चेक कर पाओगे आप लोग। फिर बोलोगे मैं साइड में ले जाता हूँ, सीरीज में लगाऊंगा। अरे सीरीज में लगाओ, इसमें सीरीज में कैसे लगा सकते हो? R1 को काट दूं क्या बीच में से? बस मुझे बता दो कि आप कैसे लगा सकते हो, मैं वैसे लगा दूंगा। सीरीज में भैया यहाँ तो नहीं पैरेलल, लगा सकते, एक वायर के ऊपर नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि उसके बीच में वो डिफरेंस बताएगा ही नहीं। बहुत माइनर सा, बहुत ही ज्यादा माइनर बताएगा डिफरेंस, वो भी खाली लेंथ की वजह से, तो थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की फर्क आएगा। और इतने से में तो वैसे भी कुछ नहीं बताएगा, वो 0.100 टाइम्स में चला जाएगा, बहुत बहुत कम, तो मानेंगे नहीं उसको हम लोग। लेकिन रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपको किसी भी चीज को पकड़ना है, उसका वोल्टेज नापना, तो आप एक यहाँ लगाओगे तार और एक यहाँ लगाओगे बीच में रेजिस्टेंस, तो वो खुद ब खुद एक तरह से पैरेलल बन जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि अच्छा सीरीज में ठीक लगा है, के कुछ समझ मिल आ नहीं गया। रहा, हाँ आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब बात है कि भैया जो एमीटर है उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि बच्चा अगर मुझे करंट पता लगाना है किसी भी चीज का, तो उस वायर के बीच में लगाना पड़ेगा ना मुझे, सर ये है ना? बात थोड़ी ऊपर से निकल गई, सर एक बार दोबारा समझाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुझे ये बातें खुद समझ आ जाएंगी, मेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके डाउट है तो मैंने बता दिया, सब समझने की जरूरत मतलब नहीं पड़ेगी। एमीटर को हम कहीं भी रिकॉर्डिंग लगा सुन सकते हैं ना? लूंगा। मतलब अगर हम चाहे तो बैटरी के आसपास लगा दे या रेजिस्टेंस के बीच में लगा दे, कहीं भी लग सकता है ना वो? मैं कह रहा हूँ एक लगा क्यों दिया, इसके 10 कौन सा लगाओ, बिल आना है? 10 लगाओ। 10 लगा तू, लेकिन एक छोटी सी फर्क आएगी, इनके अंदर भी बहुत हल्का सा resistance होता है, इसकी फ्लो को डिफर आ जाएगा थोड़ा सा। अगर 15-20 लगा देगी तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 3-4 लगा लेना। एक यहाँ लगा ले जो पूरे सर्किट का बता देगा, एक ऊपर R1 के पास लगा, एक R2 के पास लगा, खुद पता लग जाएगा सब कुछ। क्लियर है? हाँ भैया, मैं बोल रहा था हाँ पैरेलल अगली समझ क्लास आ में गया। कराओगे ना? क्या कह रहे हो बच्चा? पैरेलल वाले अरेंजमेंट अगली क्लास में कराओगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, अभी तो मैंने इसके करवाऊंगा, इसके करवाए नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास भी इसको इससे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करवा के अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन ले जाके फिर स्टार्टिंग करवाऊंगा उसकी, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके फिर सीरीज करवाऊंगा। भैया वो बोलो। कल है क्लास या